नमस्कार, फिर से आपका स्वागत है के आर ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे। तो हम लोग डिस्कस कर रहे हैं ट्रांसलेशन, हिंदी टू इंग्लिश ट्रांसलेशन 200 स्ट्रक्चर के बारे में। ठीक है दोस्तों, तो आज आपको दिख रही है क्या, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस। बिल्कुल आज प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस से रिलेटेड हम हिंदी टू इंग्लिश ट्रांसलेशन का डिस्कस करेंगे। तो इससे पहले थोड़ा सा हमने यहाँ पे डिस्कस करना है क्या, ये कॉन्टिन्यूअस है। कॉन्टिन्यूअस मतलब क्या होता है, ठीक है, कॉन्टिन्यू वर्ड से बना है ये। कॉन्टिन्यू मतलब कोई भी वर्क है या कोई भी एक्शन है वो क्या है, मेरा कॉन्टिन्यू है। ठीक है, इसको हम लोग ऐसे भी हम लोग बोल सकते हैं एट द टाइम ऑफ स्पीकिंग। एट द टाइम ऑफ स्पीकिंग, टाइम ऑफ स्पीकिंग मतलब क्या, जिस समय हम लोग बात कर रहे हैं, जिस समय हम लोग कोई चीज बोल रहे हैं, उस समय कोई एक्शन या कोई काम क्या है, चालू है। जैसे वो पुस्तक पढ़ रहा है, मतलब क्या है कि वो इस समय, जिस समय मैं बात कर रहा हूँ, वो क्या कर रहा है, पुस्तक पढ़ रहा है। ठीक है, वे लोग क्रिकेट खेल रहे हैं, मैं अभी बात कर रहा हूँ तो वे लोग क्या कर रहे हैं, क्रिकेट खेल रहे हैं। ठीक है, एट द टाइम ऑफ स्पीकिंग। ये दो टाइप के हो सकते हैं। एक तो क्या हो सकता है, मेरा लाइव एक्शन हो सकता है। फर्स्ट तो क्या हो सकता है, लाइव एक्शन हो सकता है, या दूसरा क्या हो सकता है, मेरा पैरेलल एक्शन हो सकता है। अब इसमें क्या डिफरेंस होता है, थोड़ा बहुत समझ लेते हैं हम लोग। ठीक है, लाइव एक्शन और पैरेलल एक्शन में। तो लाइव एक्शन का मतलब क्या है कि वो चीज अभी प्रेजेंटली हो रहा है, अभी एट द टाइम ऑफ स्पीकिंग, मतलब अभी हो रहा है प्रेजेंटली। लेकिन दूसरा क्या होता है, मेरा पैरेलल एक्शन। ठीक है, पैरेलल एक्शन। तो पैरेलल एक्शन का मतलब हो गया, जैसे मैं आपसे पूछूं कि आप आजकल क्या कर रहे हो, तो उसने जवाब दिया, ठीक है, या आपने जवाब दिया कि मैं आजकल पॉलिटेक्निक की तैयारी कर रहा हूँ। तो इसका मतलब ये थोड़ी है कि आज आप अभी यहाँ पे बैठे हो और पॉलिटेक्निक की तैयारी कर रहे हो। मतलब इन दिनों आप पॉलिटेक्निक की तैयारी कर रहे हो, मतलब जो एक्शन है ना, वो पैरेलल टाइम अंतराल में वो चीज चल रहा है। ठीक है, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, ठीक है, पैरेलल एक्शन। जैसे मैं बोलूं कि मैं एमएससी कर रहा हूं, तो एमएससी कर रहा हूं, ठीक है, आई एम परस्यूइंग एमएससी, तो इसका मतलब है कि मैं एमएससी का तैयारी कर रहा हूँ। ठीक है, और ये जो काम है पैरेलल एक्शंस पे, ठीक है, चल रहा है, तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, पैरेलल एक्शन। ठीक है, अब हम लोग कॉन्टिन्यूअस टेंस जब हम लोग पढ़ रहे हैं तो इसमें से कुछ इंपॉर्टेंट चीजों के बारे में थोड़ा सा जानना जरूरी है। जैसे फर्स्ट हम लोग सीखते हैं क्या, इसमें इज, एम और आर का यूज होता है। तो इज किसके साथ यूज होता है, तो सबको लगभग बेसिक पता ही होगा कि यूज, ठीक है, इज जो यूज होता है वो थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर के साथ यूज होता है। ठीक है, थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर। अब थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर जो होता है मेरा, ठीक है, वो क्या क्या होता है, तो सबको पता है क्या, ही, सी, इट, दिस, दैट, या कोई भी क्या हो जाएगा मेरा नेम। ही, सी, इट, दिस, या कोई भी नेम, इसके साथ हमेशा क्या लगता है, थर्ड, ठीक है, इज का यूज होता है। क्या यूज होता है, इज का यूज होता है। ठीक है, उसके बाद एम आता है। तो एम जो यूज होता है केवल और केवल आई के साथ यूज होता है। एम किसके साथ यूज होता है, केवल और केवल, ठीक है, आई के साथ यूज होता है। अब आर की बात करें तो आर क्या होता है, प्लुरल के साथ यूज होता है। कोई भी प्लुरल सब्जेक्ट हो, जैसे हम थर्ड पर्सन प्लुरल लेते हैं तो दे हो गया मेरा, यू हो गया, ठीक है, वी हो गया, दिज हो गया, दोज हो गया, ठीक है, बॉयज हो गया, गर्ल्स हो गया, ये सब के साथ क्या लगता है मेरा, हमेशा आर यूज होता है। क्या यूज होता है, आर यूज होता है। ठीक है, तो अभी हमने थोड़ा सा जो डिस्कस किया उसके बारे में एक बार रिकैप कर लेते हैं कि प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस में वैसे सेंटेंसेस आते हैं जो क्या करते हैं, ठीक है, कॉन्टिन्यू वाले एक्शंस को शो करते हैं। कॉन्टिन्यू का मतलब एट द टाइम ऑफ स्पीकिंग, मतलब जिस समय बात हो रही होती है उस समय के सेंटेंसेस को वो, ठीक है, डिनोट करते हैं, उसको दर्शाते हैं। ये दो टाइप्स के हो सकते हैं, एक क्या हो सकता है, लाइव एक्शन हो सकता है, या पैरेलल एक्शन होता है। ऐसा काम जो, ठीक है, अभी एक्चुअली में हो रहा है ना, या कुछ समय अंतराल के बाद वो चीज प्रेजेंट में, ठीक है, कंटिन्यूअस चल रहा है, तो उसको दर्शाने के लिए हम लोग प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का यूज करते हैं। इज का यूज कहाँ पे करते हैं हम लोग, थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर के साथ। थर्ड पर्सन सिंगुलर में क्या आ सकते हैं, ही, सी, इट, दिस, या कोई भी नेम अगर आए तो उसके साथ हम लोग इज यूज करते हैं। एम का यूज करते किसके साथ करते हैं, केवल और केवल आई के साथ करते हैं। और आर का यूज किसके साथ करते हैं हम लोग, दे, यू, वी, दिस, दोज, दैट इज क्या हो गया मेरा, प्लुरल के साथ, चाहे कोई भी पर्सन हो, फर्स्ट पर्सन प्लुरल, सेकंड पर्सन प्लुरल, या थर्ड पर्सन प्लुरल। ठीक है, इतनी सारी बातें आपको समझ में आ गई होंगी। तो फटाफट से हम लोग, ठीक है, कुछ सेंटेंसेस लेते हैं और इसको बनाने का कोशिश करते हैं। ठीक है, तो आपको पता होगा कि ये जो सीरीज चल रही है 200 हिंदी टू इंग्लिश स्ट्रक्चर की सीरीज चल रही होगी। ठीक है, तो अगर आपने पहले का वीडियोज नहीं देखा है तो आपसे रिक्वेस्ट है कि आप पहले उस सब सारी वीडियोज देखें, ताकि आप जो इंग्लिश बूस्ट करने के लिए ये वीडियोज देख रहे हैं तो आपको बेनिफिट मिलेगी। ठीक है, फटाफट से कुछ सेंटेंसेस नोट करते हैं और फिर उसको हम लोग, ठीक है, हिंदी टू इंग्लिश ट्रांसलेशन करते हैं। जैसे क्या लिखते हैं, फर्स्ट मेरा सेंटेंस है, वे लोग उसको देख रहे हैं। वे लोग उसको देख रहे हैं। दूसरा सेंटेंस हम लिख रहे हैं ये, गांव में वर्षा हो रही है।
गांव में वर्षा हो रही है। तीसरा सेंटेंस हमने लिया, कार पे कार, कार पर कार जा रही है। अगला जो हम सेंटेंस लेते हैं वो है मेरा, कुत्ते गली में भौंक रहे हैं। कुत्ते गली में भौंक रहे हैं। ठीक है, तो आप सारे सेंटेंसेस देख रहे हो, ये क्या है मेरा प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस का है। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस का मतलब पता है, देखो सारी चीजें हो रही है, वे लोग उसको देख रहे हैं, मतलब प्रेजेंटली एट द टाइम ऑफ स्पीकिंग ये सारी चीजें हो रही है। ठीक है, तो अब हम लोग क्या करते हैं, इसको ट्रांसलेट करने का कोशिश करते हैं। तो याद रखना, इस टाइप के सेंटेंसेस जो होते हैं प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस ठीक है टेंस के, उसका जो ये स्ट्रक्चर होता है उसको हम लोग ऐसे बनाते हैं। स्टार्टिंग में होता है, ठीक है, पहले मैं यहाँ पे स्ट्रक्चर लिख दे रहा हूँ, अब फटाफट से इसको लिख लेना, सब्जेक्ट प्लस इज एम आर। इज एम आर किसका फॉर्म होता है, हमने पिछले वीडियोज में डिस्कस कर रखा है। ठीक है, इज एम आर, सॉरी थोड़ा सा यहाँ पे जगह का प्रॉब्लम हो रहा है, फटाफट से इसको हम क्या करते हैं, इसको मिटाते हैं थोड़ा सा। क्या हो गया मेरा, फर्स्ट सब्जेक्ट प्लस इज या एम या आर। ठीक है, ये किसके फॉर्म है, बी का प्रेजेंट फॉर्म है। ठीक है, याद रखना बी का प्रेजेंट फॉर्म है इज एम आर, प्लस क्या हो जाएगा मेरा, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी, या इसी को, ठीक है, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी, और प्लस क्या हो जाएगा मेरा ऑब्जेक्ट, प्लस क्या हो जाएगा मेरा ऑब्जेक्ट। ठीक है, सब्जेक्ट प्लस इज एम आर प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट। ठीक है, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, बिफोर भी बोलते हैं। ठीक है, वर्ब प्लस आईएनजी, इसको बिफोर भी बोलते हैं। कोई बात नहीं, कोई सा भी हम लोग ले सकते हैं। ठीक है, अब फटाफट से इसको बनाते हैं, वे लोग उसको देख रहे हैं। तो पहले हम लोग सब्जेक्ट क्या हो जाएगा, वे लोग, है ना, और वर्ब क्या हो जाएगा, कोई भी एक्शन को डिनोट करते हैं वर्ब, तो ये देखना हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा मेरा, दे आर, दे, और दे के साथ क्या लगेगा मेरा, आर, है ना, दे आर लुकिंग, दे आर लुकिंग, उसको तो हम क्या लगा सकते हैं, ठीक है, हर या हिज हिम। तो ये क्या हो जाएगा, दे आर लुकिंग हर, दे आर लुकिंग हर, वे लोग उसे देख रहे हैं। गांव में वर्षा हो रही है। अब देखो इसमें से ये है ना गांव में, अब स्टार्टिंग में क्या होता है, क्या प्रॉब्लम होता है कि जैसे ही हमने देखा फर्स्ट वर्ड तो हमने सोच लिया कि ये सब्जेक्ट होगा। तो थोड़ा सा यहाँ याद रखने वाली बात है कि कभी भी ये चीज याद रखना कि कभी भी, ठीक है, टाइम और प्लेस सब्जेक्ट नहीं होता। जैसे मैं स्कूल जा रहा हूँ, जैसे यहाँ पे क्या है, गाँव में है, गाँव में, तो प्लेस और टाइम क्या करते हैं, ये एडवर्बियल वर्ड्स होते हैं, मतलब एडवर्ब को रिप्रेजेंट करते हैं, इसलिए ये क्या है, यहाँ पे सब्जेक्ट नहीं है। तो ये क्या है मेरा, वर्षा हो रही है। तो वर्षा हो रही है, तो जब भी हमें कोई सब्जेक्ट इस टाइप का मतलब सेंटेंसेस आता है, तो वहां पे हम क्या करते हैं, इट को सब्जेक्ट यूज करते हैं एज ए सब्जेक्ट। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा मेरा, इट इज रेनिंग, इट इज रेनिंग इन द विलेज या इन विलेज, इट इज रेनिंग इन विलेज, गांव में वर्षा हो रही है। फिर नेक्स्ट है मेरा क्या, कार पर कार जा रही है। तो क्या हो जाएगा मेरे, कार आफ्टर कार, कार आफ्टर कार इज गोइंग, गोइंग, या हम बोल सकते हैं क्या, मूविंग, कार आफ्टर कार इज गोइंग, कार पे कार जा रही है। उसके बाद नेक्स्ट है क्या मेरा, कुत्ते गली में भौंक रहे हैं। तो क्या हो जाएगा, देखो इस सेंटेंस को दूसरे तरह से भी हम लोग लिख सकते थे, गली में कुत्ते भौंक रहे हैं, तब भी मेरा क्या होता, कुत्ते मेरा क्या होता, ये सब्जेक्ट होता। क्यों, क्योंकि गली में क्या एक प्लेस है, प्लेस क्या एक एडवर्बियल वर्ड्स है ना, एडवर्ब को डिनोट करते हैं। ये क्या हो जाएगा मेरा, डॉग्स, डॉग्स आर बार्किंग, बार्किंग इन स्ट्रीट, इन स्ट्रीट, डॉग्स आर बार्किंग इन स्ट्रीट। ठीक है, तो इस टाइप के सारे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के जितने भी स्ट्रक्चर हैं, ठीक है, जितने भी हिंदी टू इंग्लिश ट्रांसलेशन सेंटेंसेस हैं, उसको हम लोग क्या कर सकते हैं, कन्वर्ट कर सकते हैं। बस एक फॉर्मूला याद रखना, सब्जेक्ट प्लस इज या एम या आर प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट, है ना। जैसे कि वे लोग उसको देख रहे हैं, तो दे आर लुकिंग हर, इट इज रेनिंग इन विलेज, गांव में वर्षा हो रही है, कार पर कार जा रही है, कार आफ्टर कार इज गोइंग, और कुत्ते गली में भौंक रहे हैं, डॉग्स आर बार्किंग इन स्ट्रीट। यहाँ पे हम लोग ये भी लिख सकते हैं कि स्टैंडर्ड वर्ड, कार आफ्टर कार इज मूविंग, कार पर कार जा रही है। ठीक है, तो ये सारे इस टाइप के हम लोग स्ट्रक्चर बना सकते हैं। अब थोड़ा सा कुछ ग्रामेटिकल पोर्शन है जो याद रखना बहुत ज्यादा जरूरी है। ठीक है, हम लोग कुछ ग्रामेटिकल पोर्शन को थोड़ा सा डिस्कस करते हैं।
देखो ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट ट्रिक्स है जो अक्सर हम गलत करते हैं। जैसे आप लोग देखे होंगे कुछ वर्ब से लेते हैं जिसमें हमने आईएनजी लगाया, जैसे क्या है, फर्स्ट वर्ड लिया हमने रन, क्या लिया, रन ले लिया। तो दूसरा वर्ड हमने लिया, सॉरी ठीक है, फर्स्ट वर्ड हमने क्या लिया, रन, ठीक है। दूसरा वर्ड हमने क्या लिया, राइट, तीसरा वर्ड हमने क्या लिया, मीट। चौथा वर्ड हमने क्या लिया, बॉक्स ले लेते हैं, बॉक्सिंग जैसे होता है, ठीक है, बॉक्स। या हम लोग ले सकते हैं ड्रॉ ले लिए, ड्रॉ, ठीक है, ड्रॉ ले लिए, ठीक है। अब इन वर्ड्स का लिखने का मेरा मतलब क्या है, यहाँ पे इसलिए लिखा है क्योंकि अगर इसमें से हम लोग क्या करते हैं, इसमें आईएनजी लगाते हैं तो ये क्या हो जाता है, मेरा डबल एन हो जाता है। क्या हो जाता है, मेरा डबल एन। तो ध्यान रखने वाली बात क्या है कि अगर कोई भी वर्ब किसी कांस्टेंट पे एंड होता हो, एंड क्या है, कांस्टेंट है, और इससे पहले अगर कोई वर्ब, ठीक है, कोई वॉवेल आ जाए, कोई भी वर्ब अगर कांस्टेंट पे एंड होता हो और इससे पहले अगर कोई वॉवेल आ जाए तो उस समय क्या होता है, ये इसको हम लोग डबल कर देते हैं। उस कांस्टेंट को आईएनजी लगाने से पहले क्या कर देते हैं, डबल कर देते हैं। दूसरा ट्रिक्स ये है कि अगर कोई वर्ब ई पे खत्म होता है, क्या होता है, ई पे खत्म होता है, तो इसको हटाकर हम लोग क्या लगा देते हैं, आईएनजी। ये तो क्या हो जाएगा मेरा राइटिंग, ई को हटा के हमने लगाया आईएनजी। तीसरी चीज, अगर कोई वर्ब किसी कांस्टेंट पे खत्म होता हो और इससे पहले वॉवेल, डबल वॉवेल आ जाए, तो यहाँ पे मेरा सिंगल वॉवेल था, यहाँ पे मेरा क्या है, डबल वॉवेल है, तो डबल वॉवेल आ जाएगा, तो ये रूल, डबल करने वाला रूल काम नहीं करता। तो इससे क्या हो जाएगा, मेरा ये मीटिंग सिंगल ही रहेगा, क्या रहेगा, मेरा सिंगल ही रहेगा। फिर नेक्स्ट रूल, अगर कोई वर्ब लास्ट में WXY से एंड होता हो और उससे पहले अगर वॉवेल भी आ जाए तो फिर भी ये रूल क्या होता है, इसमें भी फेल कर जाता है, और ये क्या हो जाएगा, मेरा बॉक्सिंग। ये क्या हो गया, मेरा बॉक्सिंग, ठीक है। रूल समझ में आ गया होगा, फिर से एक बार देखते हैं इसको। अगर कोई भी वर्ब का, ठीक है, लास्ट वर्ड अगर कांस्टेंट हो और इससे ठीक पहले कोई वॉवेल आ जाए तो उस कांस्टेंट को हम लोग डबल कर देते हैं आईएनजी लगाने से पहले, ठीक है। लेकिन क्या होता है कि अगर डबल वॉवेल हो, उस कांस्टेंट से पहले डबल वॉवेल है, तो हम लोग उसको डबल नहीं करते। अगर लास्ट वाला वर्ड WXY हो तब भी हम लोग डबल नहीं करते, ठीक है। और नेक्स्ट रूल क्या था मेरा कि अगर किसी वर्ब के लास्ट में ई हो तो उसको हटा के हम क्या कर देते हैं, आईएनजी लगा देते हैं। लेकिन इंग्लिश में कभी भी कोई भी चीज परफेक्ट नहीं होता, एक्सेप्शनल होता ही होता है। जैसे हम एक डिस्कस करें तो ये वर्ड क्या है, अगर हम इसमें से बात करें, ये ओपन, तो ये क्या होता है, भले ही इसमें एन के पहले ये वॉवेल लगा हो, लेकिन इसमें से हम लोग क्या करते हैं, डबल नहीं करते। तो ये वर्ड्स को हम लोग क्या बोलते हैं, इस वर्ड्स को हम लोग बोलते हैं एक्सेप्शनल वर्ड, मतलब ये अपवाद होते हैं, ये इनका रूल से कोई लेना देना नहीं होता, ठीक है। तो आज हमने डिस्कस किया प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस के सेंटेंसेस के बारे में, कुछ रूल्स डिस्कस किए, ग्रामेटिकल रूल्स और स्ट्रक्चर बनाने का फॉर्मूला और कैसे स्ट्रक्चर बनाते हैं ये, ठीक है, सारे डिस्कस किया। अगर आपको ये सीरीज अच्छी लग रही है, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लग रही है, ठीक है, तो आप अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। थैंक्स।